हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारा होने वाला है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्नों के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हो किस तरह के क्वेश्चन है, कितनी आसानी से आज हम इनको सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर पर आधारित ये प्रश्न हैं जिन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं। हम नंबर सिस्टम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं और आगे भी जो है पूछे जाने की फ्रेंड्स उम्मीद है। इस तरह के क्वेश्चन जो है मैंने अपनी वीडियो में लिए हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा, ये हमें बताना है। दो संख्याओं का योग मान लेते हैं कोई दो संख्या है, ए है और बी है। योग का वर्ग, योग पहले योग करना है और फिर क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग जो है उनके गुणनफल का, गुणनफल मतलब ए बी का ये 4 गुना है। ये क्या है, 4 गुना है। तो गुना हम कर देंगे इसमें 4 से बराबर करने के लिए। तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा ये हमें बताना है। बस इसको यहाँ से हमें इसको जो है सॉल्व करना है। तो a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab यहाँ पे दिया हुआ है। इसे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये 4ab इधर आ जाएगा इक्वल टू 0ab। तो यहाँ से जो पूरा बनेगा a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 0 b। ये फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि a/b इक्वल टू 1, मतलब कि 1:1 आप ऐसे भी कह सकते हो। हाँ जी, तो इनके बीच में जो अनुपात होगा वो 1:1 का होगा। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि संख्या p q से 5 अधिक है और p तथा q के वर्गों का योग हमें 55 दिया हुआ है तो p और q का गुणनफल क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। अब देखो क्या दिया हुआ है, p q से 5 अधिक है। p जो है q से 5 अधिक है। हाँ जी ये अधिक है तो q में हम जो है 5 को जोड़ देंगे, मतलब यहाँ पे इसने ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है p और q के वर्गों का योग, इसके वर्ग करेंगे पहले और फिर योग करेंगे। दिया हुआ है 55। हाँ जी, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। कैसे, हम इन दोनों का यूज़ करके हमें जो है p और q का गुणनफल, मतलब p q का गुणनफल इसका मान हमें बताना है क्या होगा। अब देखो ये कहाँ आ सकता है, कैसे आ सकता है ये हमें देखना है। ये इसके थ्रू हमें मिल सकता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा बनाएंगे जिससे कि मैं इसका भी यूज़ कर सकूँ। हम देखो p² + q², इसको हम क्या लिख सकते हैं। हाँ जी, हम जानते हैं इसको हम p - q का होल स्क्वायर प्लस के 2pq हम जो है इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 55 हमारा चल रहा है। अब देखो pq से क्या करें, 5 अधिक था तो यहाँ पे इनका जो अंतर होगा 5 होगा, मतलब कि यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर मतलब कि 25 प्लस के 2pq इक्वल टू 55। बस 25 और ये जब माइनस हो जाएगा 2pq मतलब इक्वल टू 55 में से 25 को माइनस करेंगे ये हो जाएगा 30, तो मतलब कि 15। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, 2 अंकों वाली एक संख्या है और उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात जो है 4:1 दिया हुआ है। तदनुसार यदि उस संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 ज़्यादा हो तो संख्या क्या है ये हमें फाइंड करनी है। हाँ जी, इसको आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। आप देखो संख्या की बात कर रही है, यहाँ पे संख्या ही बतानी है, संख्या के अंकों का योग नहीं बताना है या फिर कुछ ऐसा संख्या समथिंग कि जोड़ घटा कर आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ संख्या ही बतानी है। तो आप इसको ऑप्शन के थ्रू करिए। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये बोल रहा है यदि उस संख्या में इकाई का अंक दाहिने के अंक से 3 ज़्यादा हो, मतलब इकाई का अंक ये वाला दाहिने के अंक से 3 ज़्यादा, यहाँ पे भी 3 ज़्यादा है। यहाँ इकाई का अंक जो है दाहिने के अंक से 3 ज़्यादा है, यहाँ पे भी 3 ज़्यादा है, इधर साइड भी 3 ज़्यादा है और इधर साइड भी हमारा 3 ज़्यादा है, मतलब चारों ही ऑप्शन में है। यहाँ पे जो है इकाई का अंक है वो दाहिने के अंक से 3 ज़्यादा है। ठीक है, चलो अब यहाँ से देख लेते हैं। फिर क्या है, 2 अंकों वाली एक संख्या और उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या, अगर हम मान रहे हैं कि हम 2 अंकों वाली एक संख्या ये है। ठीक है, फिर संख्या और उन अंकों के योग अगर मैं इनका करूँ तो कितना हो जाएगा 15। फिर उनका अनुपात हमें कर देना है तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाना चाहिए 4:1 आना चाहिए। हाँ जी, क्या हमारा 4:1 आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा इस कंडीशन में। अगर हम 36 मान रहे हैं तो 30 संख्या और फिर उसके अंकों का योग, क्या ये 4:1 आएगा। हाँ जी, 4:1 यहाँ से हमारा जो है निकल जाता है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर होगा।
फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन को आपको ये देख लेना है कि आप उसको ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं क्या, या आपको हर क्वेश्चन में जो है जज करना होगा। इसको आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है कि आप उसको ऑप्शन के थ्रू ही करिए, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है 0.3, 0.03, 0.9 और 0.09 संख्या कौन सी है जो 0.9 के अंडर रूट के मान के निकटतम है। और पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे तभी हम जो इसके निकटतम बता पाएंगे कौन सी संख्या इसके निकटतम होगी। हाँ जी, देखो 0.9 मतलब कि इसको हमें यहाँ पे जो सॉल्व करना है, तो हम इसको जब भाग विधि से यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, हाँ जी, वर्गमूल निकालने के लिए 2 पेयर बनाने के लिए हम 230 मतलब एक्स्ट्रा ऐड करेंगे इसमें। अब देखो यहाँ से हो जाएगा 9, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 9, हाँ जी, यहाँ से 81 आता है, और इधर से दोनों इसका दोगुना करेंगे उधर। अब यहाँ से हम जो है 1 0 और यहाँ पे जो लिख सकते हैं ये वाली। अब यहाँ पे 4 टाइम जो है ये चल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, हाँ जी, 736। अब यहाँ से बचेगा हमारे पास, अब ये क्या है 4 है, और अगर मैं एक 4 जोड़ दूँ तो 188 टाइम जो है हम इसको चला सकते हैं। मतलब कि करीब करीब हम 0 पॉइंट हमारा जो है साथ में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसकी जो वैल्यू है 0.94 तक हम जो है पहुँच गए हैं, आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो 0.94 यहाँ पे जो है एक्चुअल में इसकी वैल्यू होगी, जो बिल्कुल 0.9 का निकटतम मान क्या होगा 0.94, मतलब 0.9 ही होगा। यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि 0.3 को आप टिक करो या फिर 0.03 को यहाँ पे टिक करो। इसका मान ये और ये ऑप्शन भी क्यों नहीं हो सकता। अब देखो इसको समझते हैं कैसे। 0.09 का अंडर रूट हमारे पास क्या होगा 0.3 इंटू 0.3, क्योंकि यहाँ पे 1 के बाद दशमलव है, मतलब 2 के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो मान होगा वो 0.3 होगा। इस 0.3 कब आता है जब 0.09 होता है, ठीक है, तो हमारा 0.3 आता है। अब इसको समझते हैं, ये हमारा तब कब आए, ये हमारा कब आएगा 0.0009 अगर तब होगा तब हमारा जो है 0.03 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 अंक बाद यहाँ पे जो है दशमलव है। जब हम इसको अंडर रूट हटाएंगे और गुणा करेंगे, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अंडर रूट हटेगा तो यहाँ पे 0.03 वैल्यू बचती है, और वो किसका मान है 0.0009 का मान है फ्रेंड्स। तो यहाँ इसका मान क्या होगा, सिर्फ इसके निकटतम होगा। ये जो वैल्यू है ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको समझाया ये वैल्यू किसकी है 0.0009 की वैल्यू है, इसकी वैल्यू होगी 0.09, ठीक है फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दिया हुआ है ये, इसका सरलतम मान हमें बताना है। हाँ जी, अब देखो 2 है, 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 को हम लिख सकते हैं 25 की गुणा 2, मतलब कि हम यार इसको लिख सकते हैं 25 की गुणा 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लस 18 को 9 की गुणा 2 भी लिख सकते हैं हम, माइनस के 8 9 72, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो 25 को हम जानते हैं क्या होगा 5 हो जाएगा, तो 2 की गुणा 5 में अंडर रूट 2 ही रहेगा। फिर 9 को हम 3 लिख सकते हैं अंडर रूट 2, माइनस के यहाँ से 2 अंडर रूट 2 मिलेगा हमारे पास, और इधर से 3, मतलब 3 दूनी 6, मतलब 6 अंडर रूट 2 हम जो इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या है 10 है, और इधर से 3 है, 10 और 3 13, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 7 अंडर रूट 2 आएगा। अंडर रूट 2 की वैल्यू इसने यहाँ पे दिया हुआ है कि रखना होगा, तो यहाँ पे 7 की गुना करेंगे 1.414 में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9.89। हाँ जी, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है दिस फैक्टर का मान हमें बताना है, सरलतम मान क्या होगा, मतलब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे सॉल्व करने का सभी को पता होता है किस तरह से हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मतलब कि हम इसको जो है इसका परिमेयकरण करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से हम जो है दोनों साइड इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 माइनस अब जो है मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये हो जाएगा हमारे पास 28, 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या बनेगा 7 का स्क्वायर मतलब कि 49, माइनस के 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब कि 48। तो यहाँ से बस इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 12 3 36, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस का बचेगा फैक्टर, और यहाँ से 28, तो 28 माइनस
5√3 - 8। हाँ जी, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगा आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट है, हाँ जी, इसको भी हमें जो है सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या 2, 5, 6 दिया हुआ है, इसकी जो घात है और इसकी जो घात है तो यहाँ पे भी मतलब कि यहाँ पे हमारे पास क्या है आधार सेम है, तो इनकी जो पावर होगी वो जुड़ जाएगी। 1, 6 और 0.09 मतलब यहाँ पे जो बनेगा 0.25 25 बन जाएगा। ठीक है, और 256 हमारा जो है साथ में एक साइड 256 को हम एक टाइम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 0 पॉइंट हटाएंगे नीचे जो है 2 0, ये हो जाएगा 1/4। तो 256 को हम क्या जानते हैं, 256 को हम जानते हैं सभी 4 हम लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर 16 का स्क्वायर। ठीक है, इधर हमारे पास घात ये चल रहा है पावर में, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू होगी ये बचेगा 4। तो ऑप्शन बी हमारे पे क्या है करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स उम्मीद करिए आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट है, हाँ जी, दिस फैक्टर, इसका मान हमें बताना है। ये भी एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। 0.65 को हम मानते हैं ए, ठीक है, 35 को हम मानते हैं बी। अब देखो यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 0.35, इसका इसने डायरेक्टली यहाँ पे दुगना करके लिख दिया है, तो बस इसको 2a भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हमारा जो है निकल रहा है, इसका मान हमें बताना है। तो 0.65 प्लस 0.35 को हमें यहाँ पे जो है जोड़ना है और इसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब कि 1। हाँ जी, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हाँ जी, क्या है हमारे पास 15625 156 मतलब 15625, ये इसको हम जब सभी जानते हैं 125। यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पे 1 अंक बाद लगेगी प्लस, इसको हम सभी जानते हैं 9 मतलब 4 अंक बाद है, यहाँ पे 2 अंक बाद लगेगी प्लस सॉरी माइनस के ये 361 मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 19। 4 अंक बाद है तो 2 अंक बाद ज़रूर लगेगी 0.9 सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ से हम इसको जो है ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है बस। तो यहाँ से इसकी वैल्यू बनेगी हमारे पास 12.4। हाँ जी, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करूँ आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट है दिस फैक्टर। हाँ जी, तो b माइनस a का वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। हाँ जी, क्या है हमारे पास 7 + 4√3 है, फिर इसका पूरे का अंडर रूट है। मतलब हम इसको कैसे सॉल्व करके लिख सकते हैं, चलिए ये देख लेते हैं। क्या हम इसको 4 अंडर रूट प्लस अंडर रूट सॉरी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पूरे का होल स्क्वायर। हाँ जी, क्या हम इसको पूरे का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है। इसकी वैल्यू को अगर हम इसको ओपन करेंगे तो 4 + 3 + 2 × √4 × √3 मतलब यहाँ पे इसको 2 × 2 ही बन जाएगा, मतलब यहाँ पे 4 बन जाएगा और इधर से √3 और यहाँ पे क्या है 7। तो यही हम जो है इसको लिख सकते हैं। तो पूरे का क्या है स्क्वायर है और फिर अंडर रूट है जो कि इससे कट जाएगा अंडर रूट, और ये बनेगा हमारे पास 2 + √3 हम जो है इसकी वैल्यू को लिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है 4 + 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 + √3 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ये बनेगा हमारे पास ये क्या है बनेगा हमारे पास ये a² - b² फॉर्मूला है, मतलब कि यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसको आपको रहने देना है, बस ऊपर वाले को हमें जो है मल्टीप्लाई करनी है। ये आ जाएगा हमारे पास 8 - 4√3 + 6√3 इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर रहा है a + √b के इक्वल है। ठीक है, अगर हम a की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं, a हमारे पास क्या निकलेगा -1। ठीक है, और √b मतलब यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो 3 के इक्वल हो जाएगी, तो b क्या निकलेगा, तो b आपका जो यहाँ पे 3 निकलता है, a आपका जो यहाँ पे -1 निकलता है। हाँ जी, तो b माइनस a की बात कर रहा है, क्या होगा मतलब क्या 3 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। आप किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में आपको जो है टिक नहीं करना है फ्रेंड्स। 4 यहाँ पे जो है इसका आंसर होगा।
फ्रेंड्स उम्मीद करेंगे आपको जो ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको नई नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।